हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे पूरे एक साल के करंट अफेयर। तो वीडियो दो पार्ट में आपको उपलब्ध रहेगा। पहले पार्ट में हम जनवरी से लेकर जून तक कवर करेंगे और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें जुलाई से लेकर टिल नाउ, यानी कि अब तक जितने भी करंट अफेयर हैं उनको कवर कर लेंगे। तो ये पहला पार्ट होगा और सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फॉर योर ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स। तो पूरे वीडियो को आप लोग पूरे धैर्य के साथ देखते रहिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अगर लेक्चर की पीडीएफ आपको चाहिए तब आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन और प्रश्न होगा कि तानसेन पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया। उत्तर होगा पंडित सतीश व्यास, जो कि एक संतूर वादक हैं। और 2019 का जो तानसेन पुरस्कार था ये पंडित विद्याधर व्यास को मिला था। याद रखना कि प्रतिवर्ष दिसंबर के महीने में इस पुरस्कार का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाता है। इन पर्सन ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी, ये किसकी आत्मकथा है? जस्टिस राजेंद्र सच्चर की। तो याद रखना कि जस्टिस राजेंद्र सच्चर को 2006 में जो एक कमेटी गठित हुई थी, सच्चर समिति, उसी रिपोर्ट के लिए जाना जाता है। तो ये जो रिपोर्ट आई थी उसमें भारत में मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया था। रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? तो ये हैं सुनीत शर्मा, जो कि विनोद कुमार शर्मा की जगह पर आए हैं। और पारादीप बंदरगाह ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ओडिशा में है ये स्थित। तो ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि सरकार ने पारादीप बंदरगाह को एक डाक की स्थापना करके विश्व स्तरीय बंदरगाह में बदलने के लिए 3000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी प्रदान की थी। भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस अनुसूची में पर्यटन को शामिल करने की मांग रखी है? भारतीय उद्योग परिसंघ आप समझ रहे होंगे, CII मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? उदय कोटक। तो इसको समवर्ती सूची में रखने की बात कही गई थी। किसको? पर्यटन को। कितने राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है? याद रखना, यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट में आएगा और इसका आंसर हो जाएगा कुल मिला के 1000 घर बनेंगे 6 राज्यों में। इंदौर मध्य प्रदेश, राजकोट गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु, रांची झारखंड, अगरतला त्रिपुरा, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और ये जो घर बनेंगे वो कब तक बनेंगे? 2022 तक। 1 जनवरी 2021 को DRDO ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? तो उत्तर हो जाएगा इसका 63वां स्थापना दिवस। और केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, इसको क्या कहते हैं? MML और ट्रांसपोर्ट हब परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? उत्तर हो जाएगा इसका ग्रेटर नोएडा। तो इसकी लागत कितनी आएगी? 3884 करोड़ रुपए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो उत्तर हो जाएगा इसका जस्टिस पंकज मित्तल। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का जो नाम था उसे बदलकर बाद में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट कर दिया गया है। भारत ने 2021-22 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल की शुरुआत कर ली है। तो UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में भारत को अब तक कितनी बार सीट मिली है? 8 बार मिली है। अगला क्वेश्चन होगा कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? सोमा मंडल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस देश ने स्वदेशी लोगों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। फॉर वी आर यंग एंड फ्री को बदलकर फॉर वी आर वन एंड फ्री कर दिया गया। तो यंग की जगह वन को कर दिया गया। कोच्चि मैंगलोर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन 5 जनवरी 2021 को PM मोदी के द्वारा किया गया है। तो इसे किसने बनाया था? गेल ने, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। इसकी लंबाई है 450 किलोमीटर। यह केरला से कर्नाटक तक, मतलब केरला को कर्नाटक से ये जोड़ेगा। लगभग 50,000 साल पहले धरती पर पाए जाने वाली वूली राइनो के अवशेष किस देश में पाए गए हैं? रूस में पाए गए हैं। और इसका अवशेष अब तक पूरी तरह सुरक्षित है क्योंकि ये बहुत ही कम तापमान में पाया गया। दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन किस देश ने बनाया है? तो भारत ने बनाया है। इसका नाम क्या है? लाइफलाइन एक्सप्रेस। डिजिटल लेन देन को ट्रैक करने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक यानी कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को किस बैंक ने स्टार्ट किया? उत्तर हो जाएगा इसका RBI ने। और इसमें जो आधार वर्ष है वो 2018 को बनाया गया है।
कुल 5 पैरामीटर पर DPI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को आधार बनाया गया है। इंडियन आर्मी के ह्यूमन राइट्स सेल के पहले एडिशनल डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? मेजर जनरल गौतम चौहान। रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखना, रामेश्वरम हिंदी पत्रकार पुरस्कार दिया गया रवीश रंजन शुक्ला को। ये NDTV से जुड़े हुए हैं। और सागरमाला सी प्लेन सेवाओं को कौन सा मंत्रालय शुरू करेगा? सागरमाला सी प्लेन सेवाओं को शुरू करेगा कौन सा मंत्रालय? बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। FSSAI के अनुसार सभी खाद्य रिफाइंड तेलों के लिए ट्रांस फैट लेवल कितना तय हुआ है? तो ये 3% से कम होना चाहिए। फिलहाल अभी ये 3% तक ही रखा गया है, लेकिन आगे इसे 3% से कम कर दिया जाएगा। किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट को पारित किया है? तो उत्तर हो जाएगा इसका अमेरिका ने। और देखिए, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का अध्यक्ष कौन बना है? संजय कपूर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चेन्नई में है। स्थापना हुई थी 1951 में। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश जिसने दशकों बाद भारत से चावल आयात किया है, ये देश है वियतनाम। कामधेनु गौ विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा का आयोजन किस संस्था ने जनवरी में किया था? राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने। और राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वल्लभ भाई कथीरिया हैं। और ये परीक्षा कब हुई थी? तो 25 फरवरी 2021 को हुई थी। किसान सूर्योदय योजना किस राज्य ने स्टार्ट किया है? तो गुजरात ने, याद रखना। और इस योजना के अंतर्गत सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक किसानों को मुफ्त बिजली प्रोवाइड करवाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट भारत किस नदी पर स्थापित करेगा? तो देखो, ये विश्व का सबसे बड़ा तैरता सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट होगा और इसे भारत जो है नर्मदा नदी पर स्थापित करेगा, ओमकारेश्वर बांध पर। 3000 करोड़ रुपए की लागत से ये योजना विश्व बैंक और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा पूरी होगी। उत्पादन क्षमता इसकी होगी 600 मेगावाट और इसकी शुरुआत कब तक होगी? 2022-23 में। स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में काम करने के लिए रिजर्व बैंक से लाइसेंस पाने वाला पहला बैंक बन गया है शिवालिक मर्केंटाइल कॉर्पोरेटिव बैंक। इसका मुख्यालय है सहारनपुर में और इसका परिचालन अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो गया है। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2020 कौन सी संस्था ने जारी किया है? वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट तो इसे जारी किया है विश्व बैंक ने। और रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2020-21 में 9.6% की गिरावट तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5.4% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्राइम्फ इन ऑस्ट्रेलिया नामक किताब के लेखक हैं R कौशिक और इसको लोकार्पित किया था रवि शास्त्री ने। 2023 में होने वाले एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन कप यानी कि AFC कप 2023 कहाँ पर आयोजित होंगे? चाइना में। और एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड के नए प्रमुख कौन बने हैं? करण बाजवा। नई दिल्ली स्कूल बैग नीति के अनुसार स्कूल बैग का वजन बच्चे के वजन का 10वां भाग होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जनवरी से अटेली हरियाणा स्टेशन से दुनिया की पहली डबल स्टैक इलेक्ट्रिक कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। 1.5 किलोमीटर लंबी यह ट्रेन अटेली से कहाँ तक के लिए चलाई गई? किशनगढ़ राजस्थान तक। और यह ट्रेन अकेले 270 ट्रकों का भार उठाने में सक्षम है। वैश्विक खाद्य मूल्य सूचकांक किस संस्था ने जारी किया है? वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स ने यानी कि FAO ने। और यह सूचकांक खाद्य वस्तुओं की टोकरी के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में मासिक बदलाव का मापक है। इसका आधार वर्ष 2014 से 16 लगाया गया है। अच्छा, ये बताओ कि 16वां प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की थीम क्या है? ये 2021 में मनाया गया था ना, तो इसकी थीम लगाई गई कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। युवा प्रवासी दिवस भी मनाया गया था। कब मनाया गया था? 8 जनवरी 2021 को। और केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु पर 144 मेगावाट की कितनी जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? उत्तर हो जाएगा इसका 8। और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर LEI में कितने अंक होते हैं? लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर में होते हैं कुल 20 अंक। और इसका उपयोग दुनिया भर के वित्तीय लेन देन के लिए विशिष्ट रूप से पार्टियों की पहचान के लिए किया जाएगा।
नेफ्ट और आरटीजीएस के माध्यम से किए गए सभी लेन देन पर 50 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के सभी फंड ट्रांसफर के लिए यह संख्या अनिवार्य कर दी गई है। 2 दिवसीय वाटर बर्ड जनगणना 2020 किस राज्य में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के विशेषज्ञों के तत्वाधान में पूरी हुई? तो आंध्र प्रदेश में 2 दिवसीय वाटर बर्ड जनगणना। विश्व की पहली संसद के रूप में इतिहास में संदर्भित अनुभव मंडप की पुनर्निर्माण की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? अनुभव मंडप कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा कर्नाटक में। और अनुभव मंडप वह स्थान है जहाँ 12वीं शताब्दी के कवि दार्शनिक बसवेश्वरा ने अपने जीवन का अधिकांश समय बिताया था। इसका नाम होगा न्यू अनुभव मंडप। कैरकल किस जानवर की प्रजाति है? कैरकल तो देखो एक बड़ी सी बिल्ली होती है जो कि गुजरात और राजस्थान में मिलती थी, लेकिन अब ये बहुत कम मिलती है। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की 60वीं बैठक में इसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय माना गया है। और किस देश ने हाल ही में फतेह-1 नामक स्वदेशी रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो हो जाएगा इसका पाकिस्तान ने। तो ये जो फतेह-1 है इसकी मारक क्षमता है 140 किलोमीटर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि NHFS 5 से प्रतिकूल निष्कर्षों का अध्ययन करने के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ समूह का गठन किया है? उत्तर हो जाएगा इसका प्रीति पंत। और देखिए चेन्नई बंदरगाह पर नए तटीय अनुसंधान वाहन सागर, यहाँ पर नाम है इसका सागर अन्वेषिका, को किसने राष्ट्र को समर्पित किया? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। और सागर अन्वेषिका अनुसंधान वाहन से वैज्ञानिक समुद्र में 3 किलोमीटर गहराई में जाकर अनुसंधान कर सकते हैं। एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्रोग्राम ADEL किसने लॉन्च किया है? उत्तर हो जाएगा इसका वाडा ने। बुजुर्गों व महिलाओं के लिए भ्रमण सारथी बस सेवा शुरू करने वाला राज्य है यहाँ पर असम। और किस राज्य में प्रतिवर्ष चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है? चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल ये देखो जनवरी में होता है मणिपुर में और नवंबर में होता है मेघालय में। और मणिपुर में इसका आयोजन 2017 से हो रहा है। 16 से 24 जनवरी 2021 तक आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में कंट्री ऑफ फोकस रहा है बांग्लादेश। आयोजन कहाँ पर होता है? गोवा में। आयोजक गोवा सरकार और डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल। ये किसके अंडर में आता है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? 11 से 17 जनवरी तक बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ऑन हाईवेज। और 2021 में हम इसका 32वां रोड सेफ्टी वीक मनाए हैं और थीम लगाएगी सेफ योर सेल्फ टू सेव योर फैमिली। UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक UNGRSW ये प्रतिवर्ष 17 से 23 मई तक मनाया जाता है, ये भी याद रखना। यानी कि यहाँ पर जो नेशनल सड़क सुरक्षा सप्ताह है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, वो 11 से 17 जनवरी तक होता है, जबकि यूनाइटेड नेशन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक होता है 17 से 23 मई में। ठीक है। फिलोमिना नामक तूफान हाल ही में किस देश में आया था? स्पेन में आया था। और पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट प्राइज 2020 ये किसे प्रदान किया गया था? डॉक्टर विनय भारद्वाज को, जो कि हिमाचल प्रदेश के हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने भारत में किस राज्य में वैनेडियम 5 के क्षेत्र की खोज की है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और वैनेडियम सर्वाधिक रूप से रूस में मिलता है। इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 23। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? देखो ये जो इंडेक्स आया था ना, ये जनवरी में आया था, तो उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी हाल ही में जो आया था तो उसमें भारत की रैंक 90 है, ये तो आप जानते ही हैं। तो जनवरी में जो आया था उसमें भारत को 85वां स्थान मिला था। जनवरी में 110 देशों पर यह इंडेक्स जारी किया गया था। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट 2021 में जो रिपोर्ट जारी हुई है, तो इसमें जापान और सिंगापुर ने टॉप पोजीशन हासिल करी है। भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 90वें स्थान पर है। ये देखो लेटेस्ट रिपोर्ट में ये है, जनवरी वाला रिपोर्ट में 85वां स्थान था, इसको याद रखना। और 2020 में भारत जो था वो इस सूची में 84वें स्थान पर था। ठीक है। भारतीय रेलवे ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 में कितने पुरस्कार जीते हैं? तो कुल 13 पुरस्कार जीते हैं और इसे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा प्रदान किया गया।
खादी प्राकृतिक पेंट को किसने बनाया है? तो देखो ये जो पेंट है इसे गोबर की गाय से बनाया गया है। तो KVIC मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ब्रांड एम्बेसडर्स के बने थे नितिन गडकरी। और भारत का पहला फायर पार्क तो भुवनेश्वर उड़ीसा में बना है। अच्छा, इसी से एक और याद रख लेना, टायर पार्क। तो टायर पार्क कहाँ पर बना था? कोलकाता में। एलन मस्क के स्वामित्व वाली इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी EV टेस्ला ने किस राज्य में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया है? तो उत्तर हो जाएगा इसका कर्नाटक। और किस एम्स ने तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है? तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार एम्स भुवनेश्वर ने। डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड के तीसरे संस्करण में तेजी से डिजिटल बन रहे भारत को ब्रेकआउट इकोनॉमीज में कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा स्थान मिला है। चीन ये पहले स्थान पर है। और 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौन सा चरण शुरू हुआ है? तीसरा चरण। याद रखना, 2021 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण स्टार्ट किया गया है। किसने स्वदेशी रूप से विकसित दुनिया की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट शक्ति को विकसित किया है? भारतीय सेना ने। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने इसको डेवलप किया है। समाचारों में रहा शब्द इंसेक्ट एपोकैलिप्स। इंसेक्ट एपोकैलिप्स से आप क्या समझते हैं? मतलब कीट सर्वनाश। तो वर्तमान में आप जान रहे हैं कि फसलों में और अन्य जगहों पर जो इंसेक्टिसाइड होते हैं उसका प्रयोग बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो कीटों की आबादी में तेज़ी से गिरावट आ रही है। तो ये जो इंसेक्ट एपोकैलिप्स शब्द है ये इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है। पहली हवाई टैक्सी सेवा भारत के किन दो स्थानों के बीच शुरू हुई थी? चंडीगढ़ और हिसार। याद रखना, RCS उड़ान सेवा को 2016 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लॉन्च किया था। और नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 2020 में रवि गायकवाड़ को, 2021 में रुमाना सिन्हा सहगल को। और किसे शासन में पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस श्रेणी के तहत स्कॉच चैलेंजर अवार्ड दिया गया है? तो पंचायती राज मंत्रालय को। जनवरी 2021 में किसने भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो का अनावरण किया है? राजनाथ सिंह ने किया है। कहां पर किया था? बेंगलोर में किया था, यह भी याद रखना। और किस राज्य की नुब्रा वैली में पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया? लद्दाख में। लद्दाख की नुब्रा वैली में पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया। पतंग उत्सव सक्राइन किस दक्षिण एशियाई देश में मनाया जाता है? तो हो जाएगा इसका बांग्लादेश। और नागी नकटी बर्ड सेंचुरी ये कहाँ पर स्थित है? नागी नकटी बर्ड सेंचुरी ये बिहार में स्थित है। और बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव ये इसी सेंचुरी में आयोजित किया गया था। वन स्कूल वन IAS योजना किस राज्य ने स्टार्ट किया है? केरल ने। और रक्षिता नामक बाइक किसने बनाई है DRDO के लिए? ये बनाई है CRPF ने। और रक्षिता नामक बाइक जो कि DRDO ने बनाई है किसको सौंपी गई है? CRPF को सौंपी गई है। योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 के विजेता कौन है? तो देखो, पुरुष एकल में खिताब जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने, डेनमार्क। और महिला एकल का खिताब जीता है कैरोलिना मारिन ने, स्पेन। पराक्रम दिवस पहली बार कब मनाया गया? 23 जनवरी, जो कि नेताजी की जयंती होती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। 20 से 24 जनवरी तक चलने वाले 5 दिवसीय युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 को भारत ने किस देश के साथ आयोजित किया था? तो इसे जोधपुर राजस्थान में आयोजित किया गया था। और इसे भारत और फ्रांस ने इसे मिलकर पूरा किया था। आयोजन कहाँ पर होता? जोधपुर राजस्थान में। पौष परवान मेला किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा इसका त्रिपुरा से। और प्रथम खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 कहां पर आयोजित किया गया? लद्दाख में। 2021 की गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट का नाम है भावना कंठ। और खबरों में रहा माउंट त्रिशूल कहां पर स्थित है? यह उत्तराखंड में स्थित है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट क्रिकेट में विजेता देश बना है भारत। और गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या कर दिया है? कमलम। नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आधार पर
2018 की रिपोर्ट में सबसे अच्छा लिंगानुपात वाला प्रदेश कौन सा बना है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का जन्म दर्ज है। दूसरे स्थान पर है नागालैंड 965। किस ट्रेन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र एक्सप्रेस रखा गया है? तो उत्तर हो जाएगा इसका हावड़ा कालका मेल। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो चौथी रैंक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर रूस, तीसरे स्थान पर चीन, चौथे स्थान पर भारत, पाकिस्तान है 10वें नंबर पर। नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर 20 जनवरी को भारत नवाचार सूचकांक 2021 जारी किया है। इसमें पहले स्थान पर है कर्नाटक। तो याद रखना कि इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर 20 जनवरी को नीति आयोग ने जो भारत नवाचार सूचकांक जारी किया है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, उसमें कर्नाटक जो है ये टॉप पर है। और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने जारी किया। इसमें उत्तर प्रदेश की रैंक कितनी है? 9 है। टू बिग टू फेल कैटेगरी में रिजर्व बैंक ने किन बैंकों को रखा है? स्टेट बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक को। और भारतीय सेना ने किस स्थान पर संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच को आयोजित किया है? अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच में भारतीय नौसेना, थल सेना, वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल ये शामिल होते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा एबेल 370 क्या है? एक आकाशगंगा का नाम है जो पृथ्वी से 4 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। UNGA ने यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया है? 24 जनवरी को। और 2021 की थीम क्या है? रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। किस राज्य सरकार ने मनरेगा में कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाकर मतलब 50 दिन से और बढ़ा दिया है? तो 100 दिन की जगह इसे 150 दिन कर दिया गया है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। अडानी समूह ने कितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 3 हवाई अड्डे हैं ये, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। इसमें जयपुर का परिचालन तो संभाल भी लिया गया है अडानी ग्रुप के द्वारा। किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो मेघालय में। और इस ब्रिज का नाम क्या है? वायो ब्रिज। और बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019-20 के विजेता कौन बने हैं? तो श्याम श्रीनिवासन, जो कि फेडरल बैंक के MD और CEO हैं। अच्छा, ये बताओ कि आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो 61वीं है। तो 2 पासपोर्ट इंडेक्स जारी होते हैं, कौन कौन से? एक तो हेनले वाला, दूसरा आर्टन। तो आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 61 है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। इसी दिन बालिका दिवस भी होता है। और 24 जनवरी को बालिका दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश ने पंख अभियान को शुरू किया था। और 24 जनवरी उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस, थीम लगाई गई सेल्फ रिलिएंट उत्तर प्रदेश, वोमेन, यूथ्स, फार्मर्स, डेवलपमेंट ऑफ ऑल, ऑनर टू ऑल। भारत का पहला गैस से एथेनॉल संयंत्र कहाँ पर स्थापित होगा? तो महाराष्ट्र में। और किसके सहयोग से? सेल के सहयोग से। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत की है? तो भारत ने की है, सीमा सुरक्षा बल के द्वारा। मीरकट रेडियो टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित किया गया है? दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी केप में। और WASP 107b क्या है? यह एक एक्सोप्लैनेट है जिसे 2017 में खोजा गया था। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM मतलब कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट निम्नलिखित में से किसे प्रतिस्थापित करेगा? तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि CPCB और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि SPCB को। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन अक्टूबर 2020 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु ये जो अध्यादेश था 2020 द्वारा किया गया है। सृष्टि गोस्वामी को किस राज्य का एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड का। और जर्मन मार्च के वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में
भारत की रैंक क्या है, तो ये है 7, और 2020 में भारत की रैंक क्या थी, 5 थी। लड़ाकू विमानों के उतरने और उड़ने के लिए 2 एक्सप्रेस वे हवाई पट्टी बनाने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। और देखो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर कुरीभर के पास नई 3300 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है। पहली हवाई पट्टी कहाँ पर बनी थी, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर। त्रिकोणीय सेवा संयुक्त सैन्याभ्यास MP मैक्स 21 कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये जो MP मैक्स 21 था ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर 21 से 25 जनवरी तक सेना के तीनों अंगों के साथ इसका आयोजन किया गया। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एक ही मिशन में 143 उपग्रहों को लॉन्च करके इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, स्पेस एक्स ने। और भारत ने वर्ष 2021 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो जरूर याद रखना आप। आंसर हो जाएगा इसका 119। नदियों के पारंपरिक रेत पर निर्भरता कम करने के लिए किस राज्य ने एम सैंड पॉलिसी को स्टार्ट किया है, राजस्थान ने। 51वें इफी महोत्सव में किसे इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है, तो देखो जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होता है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। ये विश्वजीत चटर्जी हैं, हिंदी और बंगाली फिल्मों के अभिनेता। अंतर्राष्ट्रीय होलोकास्ट स्मरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 27 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। तो इसकी थीम क्या है, फेसिंग द आफ्टर मैच, रिकवरी एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द होलोकास्ट। और एक नाव पुस्तकालय भी बनाया गया था, कहाँ पर बनाया गया था, कोलकाता में। और विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, ये कब मनाया जाता है, ये 30 जनवरी 2021 को मनाया गया था। तो प्रतिवर्ष इसका आयोजन 30 जनवरी को होता है। अच्छा, 30 जनवरी को ही शहीद दिवस भी होता है, ये भी आपको याद रखना होगा। भारत और फ्रांस ने 2021-22 में किस वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो भारत और फ्रांस के द्वारा 2021-22 को पर्यावरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। CPI मतलब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 को किस संस्था ने जारी किया है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और इसमें भारत की रैंक कितनी है, 86। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट को कौन सी संस्था जारी करता है, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट को जारी करता है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 10वीं रैंक है। स्टार्स परियोजना को वित्तीय सहायता के लिए आर्थिक मामलों के विभाग और विश्व बैंक के बीच एक समझौता हुआ है। तो स्टार्स परियोजना का संबंध किस राज्य से है, शिक्षा मंत्रालय से है। तो याद रखना कि जो स्टार्स परियोजना है इसका संबंध किस मंत्रालय से है, शिक्षा मंत्रालय से। और शुरुआती स्तर पर इसे 6 राज्यों में लागू किया जाएगा। स्टार प्रोजेक्ट का मतलब स्ट्रेथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर ऑल स्टेट्स। हाल ही में भारत न्याय रिपोर्ट 2020 किस संस्था ने जारी किया था, भारत न्याय रिपोर्ट 2020 को जारी किया गया था टाटा ट्रस्ट के द्वारा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2019 में। यह दूसरी रिपोर्ट होगी। यूपी सरकार किस शहर में भारत का पहला लेदर पार्क स्थापित करेगी, कानपुर में। अगला क्वेश्चन होगा कि लोअर जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ पर हो रहा है, तो नेपाल में। और थाई पुसम नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में होता है थाई पुसम नामक त्यौहार। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए किस कंपनी से अनुबंध किया गया है, तो लार्सन और टुब्रो से। और हाल ही में मुंबई में एक कार्यक्रम में भारतीय नौसेना के किस जहाज को डीकमीशन किया गया, तो देखो INFSC T81 को किया गया था। और ये फरवरी की बात है, आपको याद होगा। 2021 में जो केंद्रीय बजट जारी किया गया, कितने स्तंभों के बारे में बात की गई थी, 6 स्तंभ थे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से क्वेश्चन भी बन रहे हैं, तो ये आपको याद ही रखना है। तो 6 पिलर्स क्या हैं, हेल्थ एंड वेलबींग, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, तो ये 6 स्तंभ हैं, इसको आपको याद रखना होगा।
भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 45वां। और तटरक्षक बल का ध्येय वाक्य क्या है? मोटो वयम रक्षामः। और आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास का आकार क्या होगा? वी शेप होगा। तो मतलब गिरावट और फिर यहाँ पर चढ़ाव भी दर्ज होगा। पहली एशियाई ऑनलाइन निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल के विजेता कौन बने थे? तो पहली एशियाई ऑनलाइन निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल के विजेता बने सौरभ चौधरी। किस शब्द को ऑक्सफोर्ड भाषा ने अपना साल 2020 के लिए हिंदी शब्द घोषित किया है? आत्मनिर्भरता को। और किस राज्य ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन शुरू किया? पंजाब ने। कब शुरू किया? फरवरी 2021 में। विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है, तो 2021 में इसकी थीम क्या है? वेटलैंड्स एंड वाटर। याद रखना 2020 की थीम वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी थी, जबकि 2019 की थीम थी वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? तमिलनाडु ने। और हाल ही में किस संगीतकार को अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? AR रहमान को। भारत और अमेरिका के बीच 8 फरवरी से आयोजित होने वाला मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध का आयोजन कहाँ पर किया गया है? राजस्थान में। और 2021 में युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण था ये। उत्तर प्रदेश में पूरे साल चलने वाले चौरी चौरा जन प्रतिरोध के शताब्दी उत्सव का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने स्व रक्तय स्व राष्ट्र रक्षित संदेश के साथ कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया? 5 रुपए का। बाल साहित्य सम्मान 2019 प्रदान किया गया सुभद्रा कुमारी चौहान। पूरा नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान। ये दिया गया बलिया की किरण सिंह को। सोहनलाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान गौरी शंकर वैश्य लखनऊ को। अमृतलाल नागर बाल कथा सम्मान डॉक्टर दयाराम मौर्य रत्न को। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU ने हाल ही में 2020 की डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट जारी की है। इसमें भारत की रैंक क्या है? 53। और 2019 में भारत किस स्थान पर था? 51वें स्थान पर। किस राज्य ने अपना पहला मानव दुग्ध बैंक ह्यूमन मिल्क बैंक को 5 फरवरी से शुरू किया है? केरल ने। भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट आयशा अजीज बनी थी 25 वर्ष की उम्र में, जम्मू कश्मीर। मेडागास्कर और जर्मनी के वैज्ञानिकों ने सरीसृप वर्ग में सबसे छोटा जीव खोजने का दावा किया। गिरगिट की इस प्रजाति का नाम था ब्रुकेसिया नाना। क्या नाम था? ब्रुकेसिया नाना। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, तो ये किस दिन मनाया जाता है? 6 फरवरी को। हाल ही में किस राज्य ने शिवालिक आर्बोरेटम नामक एक वनस्पति उद्यान स्थापित किया है? उत्तराखंड ने। शिवालिक आर्बोरेटम। सांस अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो मध्य प्रदेश ने की है। स्वास्थ्य विभाग ने निमोनिया से बच्चों की मौतों के आंकड़ों में कमी लाने के लिए सांस अभियान की शुरुआत की थी। और ICC का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड ये जनवरी 2021 में दिया गया था ऋषभ पंत पुरुष वर्ग में, और महिला वर्ग में सबनीम इस्माइल को, जो कि साउथ अफ्रीका की हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसकी पहचान के लिए एक 16 डिजिट का यूनिक कोड जारी किया है? तो लैंड होल्डिंग्स के लिए। तो इससे क्या होगा कि ज़मीनों पर जो धोखाधड़ी होती है वो नहीं हो पाएगी। 16 अंकों का एक यूनिक ID नंबर जारी किया जाएगा हर गाटे पर। हाल ही में वॉयस ऑफ द कस्टमर अवार्ड किसने जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। और अर्थ सिस्टम मॉडल के जरिए निकटवर्ती समय में प्राकृतिक आपदाओं का पता लगाने वाला भारत पहला देश बनने जा रहा है। अर्थ सिस्टम मॉडल को किस संस्थान ने विकसित किया है? तो इसे विकसित किया गया है राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा के द्वारा। भारत के किस प्रदेश में विश्व के सबसे पुराने जानवर की छाप मिली है? तो यहाँ पर जीवाश्म टाइप ये छाप मिली है, और ये भीमबेटका में मिला है, जो कि एक संरक्षित विश्व धरोहर है। और इस जीव का नाम रखा गया है डिक्कनसोनिया। 5700 लाख वर्ष पुरानी छाप है ये। सोच लो कि कितने अच्छे अच्छे जानवर रहा करते थे इस धरती पर। और किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड वॉरियर मेमोरियल के निर्माण का निर्णय लिया है? तो उड़ीसा ने। कोविड वॉरियर मेमोरियल कहाँ पर बनेगा? उड़ीसा में।
इंटरनेशनल वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस डे ये कब होता है? 11 फरवरी को। और अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय सेना ने किस स्थान पर 100 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की नींव रखी है? गुलमर्ग। ई कैबिनेट व्यवस्था को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और विश्व दलहन दिवस जो कि होता है 10 फरवरी को, तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया है कि देश का दलहन उत्पादन 140 करोड़ टन से बढ़कर 2.4 करोड़ टन हो गया है। अनुभवी फर्राटा धाविका हिमा दास को किस प्रदेश की सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? उत्तर हो जाएगा इसका केरल। और मानसा वाराणसी जिन्होंने वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब जीता, कहाँ की हैं? तेलंगाना की। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर रॉबर्ट इरविन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड को जीता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 13 फरवरी को होता है। सरोजिनी नायडू की जयंती भी होती है। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक प्रस्तावित है? प्रयागराज से मेरठ तक। 12वीं फाजा अंतर्राष्ट्रीय विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2021 में भारत ने कुल कितने पदक हासिल किए थे? तो 23 पदक। और मेजबानी की थी यूएई ने। सर्वाधिक पदक हासिल किए गए थाईलैंड के द्वारा। कुल कितने पदक थे? 34 पदक। भारत जल्दी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। इसकी मारक क्षमता होगी 160 किलोमीटर, ये भी याद रखना। और बच्चों पर आधारित कितनी पुस्तकों को पराग सम्मान सूची में शामिल किया गया है? कुल 35 पुस्तकें हैं। और भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बनेगा? तो पटना में बनेगा। और डॉल्फिन को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत हाईली एंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा गया है। 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, याद रखना। हाल ही में किस राज्य ने 20 लाख परिवारों तक मुफ्त इंटरनेट के लिए फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क को स्टार्ट किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल। और किसे संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष यानी कि UNCDF यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड का कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी घोषित किया गया है? इनका नाम है प्रीति सिन्हा। और कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट आजकल अखबारों में है। यह परियोजना भारत और म्यांमार के बीच में बनाई जा रही है। हाल ही में पीएम मोदी ने किस स्थान पर भारत के पहले पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया है? कोचीन पोर्ट जो कि पड़ता है केरल में। इसरो और मैप माई इंडिया ने गूगल मैप की प्रतिस्पर्धा में किस ऐप को लॉन्च किया है? भुवन नामक ऐप जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ये बताओ कि स्कॉच मुख्यमंत्री ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। और 2020 में इसकी थीम क्या थी? क्लोजिंग द इनइक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। और 2021 में ए कॉल फॉर द सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सबसे लंबे पुल की आधारशिला रखी है। यह किन दो राज्यों को जोड़ेगा? तो दोस्तों ये है असम और मेघालय को जोड़ने वाला धुबली फूलबाड़ी पुल। भारत के सबसे लंबे रेल रोड ब्रिज बोगी बिल रेल रोड ब्रिज का उद्घाटन दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। ये कहाँ पर स्थित है? ये असम में स्थित है। तो ये भी याद रखना, पुराना करंट अफेयर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। यूएनईपी द्वारा सम्मानित एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 किसने प्राप्त किया है? एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 को प्राप्त किया है वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कासरगोड सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थापित किया गया है? केरल में। और हाल ही में भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है हैदराबाद को। फरवरी 2021 में इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 यानी कि तीसरा संस्करण लॉन्च किया गया डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा।
और डीआरडीओ ने किस स्थान पर हेलिना और ध्रुवस्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? पोखरण में, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में। हाल ही में ई कुबेर भुगतान प्रणाली का शुभारंभ किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? जम्मू और कश्मीर में। लक्षद्वीप में किस मंत्रालय ने अटल पर्यावरण भवन की शुरुआत की है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। भारत और इंडोनेशिया की सेनाओं ने हाल ही में पैसेज सैन्य अभ्यास को आयोजित किया है। एक बात याद रखना कि पैसेज नामक जो सैन्य अभ्यास होता है, इसको PAXX लिखते हैं, तो ये भारत कई देशों के साथ करता है, ठीक है। तो भारत और इंडोनेशिया ने जो किया था वो अरब सागर में किया था। और मिशन लाल लकीर ये कहाँ पर शुरू किया गया है? पंजाब में। ये उन जमीनों से संबंधित है जिसका रिकॉर्ड नहीं होता। देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है केरल में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन होगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? कर्नाटक। और खजुराहो नृत्य महोत्सव कितने वर्षों के बाद मंदिर के परिसर में शुरू हुआ है? तो 44 साल के बाद। ये कहाँ पर हो रहा है? मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण की बात यहाँ पर हो रही है। तो याद रखना कि इसका जो पहला संस्करण था वो कहाँ पर आयोजित हुआ था? ओडिशा के भुवनेश्वर में, ठीक है, याद रखना इसको। और हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव कितने वर्षों के बाद मंदिर के परिसर में शुरू किया गया था? तो 44 साल के बाद। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार देश चीन रहा है। और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग हो रही है आजकल। तो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग जो हो रही है वो किस राज्य में हो रही है? त्रिपुरा में हो रही है। अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की अकेली महिला बन गई हैं जैस्मिन हैरिसन। जबकि भारतीय नौसेना का डैमेज कंट्रोल सिम्युलेटर कहाँ पर स्थापित होगा? पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। और पंचगंगावली कांडला के जंगल जो जैव विविधता हॉटस्पॉट टैग प्राप्त करेंगे, ये कहाँ पर स्थित हैं? कर्नाटक में। किस देश ने हाल ही में अकेलेपन की समस्या से निपटने के लिए एक मंत्रालय बना दिया है? तो जापान ने। और ये कब बनाया गया था? देखो, कोविड-19 ने बहुत सारे बदलाव किए हैं दुनिया में। तो एक बदलाव यहाँ पर भी हुआ है कि अकेलेपन की समस्या से निपटने के लिए एक मंत्रालय बना दिया गया। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना कहाँ पर शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश में। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों की आय को बढ़ाना। और किस जिले को प्रशासन के क्षेत्र में स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है? तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, अयोध्या को मिला है। किस व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने के लिए कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत में पहला बन गया है? चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ ये किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने वाला पहला राज्य बन गया है। हाल ही में भारत और विश्व बैंक ने किस राज्य में शिक्षा के सुधार के लिए $68 मिलियन के प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? नागालैंड ने। और गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक किस बल से संबंधित है? CRPF से। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार कौन सा एयरपोर्ट देश का यात्री सुविधाओं के मामले में पहले स्थान पर है? लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, बाबतपुर, वाराणसी। तो याद रखना कि वाराणसी का जो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है बाबतपुर में, ये यात्री सुविधाओं के मामले में देश में पहले स्थान पर है। हाल ही में किसी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का अध्यक्ष बनाया गया है? विजय सांपला को। एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तमिलनाडु में, याद रखना। और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने हाल ही में द स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड नामक रिपोर्ट जारी किया है। UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रोम में। 2021 के लिए ब्रिक्स का अध्यक्ष देश कौन सा रहेगा? भारत। और विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बना हुआ है? तो चेनाब नदी पर। यह जम्मू कश्मीर में है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है। इसकी ऊंचाई 395 मीटर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा देवता तारा की 10 पत्थर की मूर्तियों से युक्त एक बौद्ध मठ किस राज्य में खोला गया है या किस राज्य में खोजा गया है? प्रश्न फिर से देखो, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा देवता तारा की 10 पत्थर की मूर्तियों से युक्त एक बौद्ध मठ किस राज्य में खोजा गया है? तो ये झारखंड में खोजा गया है। माना जाता है कि मठ कम से कम 900 साल पुराना है और इसे हजारीबाग जिले के पहाड़ी इलाके में स्थित एक गांव में दफनाया गया था। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा
28 फरवरी को 2021 में इसकी थीम क्या है? फ्यूचर ऑफ एसटीआई। एसटीआई का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क्स। तो दोस्तों आगे के प्रश्नों को करेंगे डिस्कस आपके विशाल सर। विवाद से विश्वास योजना डैश से संबंधित है। लंबित प्रत्यक्ष कर मामलों का निपटान से। युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैंक 6 में भारतीय वायुसेना ने पहली बार प्रतिभाग किया। इस युद्धाभ्यास को किस देश ने आयोजित किया था? संयुक्त अरब अमीरात ने। ई दाखिल पोर्टल का संबंध किससे है? उपभोक्ता शिकायत समाधान से। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी कि विश्व वन जीव दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है? 3 मार्च को यह मनाया गया। और 2021 में विश्व वन जीव दिवस की थीम वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को बचाए रखना, ये इसका थीम था। हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि वर्ष डैश तक भारत के संपूर्ण रेल का विद्युतीकरण पूर्ण कर लिया जाएगा, 2023 तक। अगला प्रश्न है कि डैश को 1 वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर संसद टीवी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, रवि कपूर को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस देश के प्रधानमंत्री को वॉशिंगटन में आयोजित वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन में सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया है? भारत के पीएम यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष घोषित करने के भारत द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदन कर दिया है? इसका सही जवाब है 2023। हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरों मामलों में मंत्रालय ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी की, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में सबसे अच्छा शहर कौन सा बना? बेंगलुरु। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में शिमला सबसे टॉप पर रहा है। क्यूएस वर्ल्ड सब्जेक्ट रैंकिंग 2021, भारत में कितने शिक्षण संस्थान क्यूएस वर्ल्ड सब्जेक्ट रैंकिंग में टॉप 100 में शामिल किए गए हैं? इसका सही जवाब है 12। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल गोल्ड प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन, जो कि मुंबई में है। हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य और व्यापारिक नौसेना के जहाज़ों की गतिविधियों की निगरानी के लिए डीआरडीओ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह विकसित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे जो उपग्रह विकसित किया गया डीआरडीओ द्वारा वो है सिंधु नेत्र। बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के अवसर पर बोइशकाही टीवी ने बांग्लादेश में नियुक्त किया गया बांग्लादेश की इस पहली बार ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर का नाम क्या है? तशनुआ आनंद शिशिर, ये इनका नाम है। हाल ही में किस संगठन ने फूड वेस्ट इंडेक्स नामक रिपोर्ट जारी की है? यूएनईपी। दुनिया भर में 2019 में अनुमानित 93 करोड़ 10 लाख टन खाना बर्बाद हो गया, जो कि कुल उपलब्ध खाने का 17% है। पैलेटिप्स के प्रजनन और पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने पहला पैलेटिप्स अभयारण्य स्थापित किया है? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने हाल ही में राज्य से स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र में 75% नौकरियां आरक्षित की हैं? इसका जवाब है हरियाणा। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है? इसका सही जवाब 88 यानी कि 88। उत्तर प्रदेश में सेफ सिटी परियोजना के दूसरे चरण में कितने शहरों को शामिल किया गया है? 12 शहरों को शामिल किया गया, जिसमें गोरखपुर, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, झांसी, मुरादाबाद व कानपुर शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम क्या है? वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड, ये इसका थीम रहा है। बड़े भारतीय बैंकों को और मजबूत बनाने के लिए विलय की सिफारिश करने वाली समिति कौन सी है? नरसिम्हम द्वितीय समिति यानी कि नरसिम्हम कमेटी 2। तो दोस्तों प्रथम नरसिम्हम जो समिति थी, नरसिम्हम कमेटी 1, वर्ष 1991 में बनी और यह समिति पूरे वित्त सुधार से जुड़ी थी। और इसका जो दूसरा समिति है जो कि नरसिम्हम कमेटी 2 है, जो कि वर्ष 1998 में बनी थी और ये समिति पूर्णतः बैंकिंग सुधारों से संबंधित थी। अगला प्रश्न है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट
यानी कि SFDR तकनीकी का सफल परीक्षण हाल ही में किसने किया है? DRDO ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट DRDO द्वारा विकसित एक मिसाइल प्रोपल्शन टेक्निक है। इसका इस्तेमाल भारत के भविष्य में लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के विकास में किया जाएगा। हाल ही में साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड में किस चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है द हिंदू ग्रुप को। निम्नलिखित में से किस राज्य को भूमि डिजिटलीकरण में प्रथम स्थान मिला है? मध्य प्रदेश को। मैत्री नामक सेतु का निर्माण भारत और किस देश के बीच किया गया है? बांग्लादेश के बीच में। तो दोस्तों मैत्री सेतु फेनी नदी पर बना है। यह नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच बहती है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 की विजेता खिलाड़ी बनी हैं कोनेरू हम्पी। अगला प्रश्न है, पूरी पृथ्वी के संयुक्त अवलोकन के लिए इसरो और नासा के द्वारा सिंथेटिक अपर्चर रेडार यानी कि SAR का निर्माण किया है जिसका नाम दिया गया है? तो इसका नाम है निसार यानी कि NISAR। किस राज्य ने वन चिकित्सा केंद्र की स्थापना की है? उत्तराखंड। स्कॉर्पियन श्रेणी की स्वदेशी पनडुब्बी INS करंज को कहां पर भारतीय नौसैनिक बेड़े में शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है मुंबई। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दूसरा दस्तलिक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया? उत्तराखंड। 10 से 19 मार्च तक उत्तराखंड में कुमायूं रेजिमेंट सेंटर यानी कि KRC रानीखेत में संपन्न हुआ। किसको AFO का किंग भूमि बोल वर्ल्ड साइल डे 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR। मार्च 2021 में क्वाड कंट्रीज की कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? पहला। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका इसके सदस्य बने हैं। विश्व आर्थिक मंच की यंग ग्लोबल लीडर्स 2021 की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है? दीपिका पादुकोण को। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता? महाराष्ट्र। 3 दिन का काला नमक चावल महोत्सव किस प्रदेश में संपन्न हुआ? सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में हिंदी के लिए किसको इस सम्मान से सम्मानित किया गया? अनामिका। टोकरी में दिंगत थैरी गाथा। तो ये इनके किताब है। सऊदी अरब को पीछे छोड़कर कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? अमेरिका। MG नरेगा यानी कि महात्मा गांधी नरेगा के तहत कौन सा राज्य रोजगार सृजन में प्रथम रहा है? छत्तीसगढ़। मनरेगा के तहत रोजगार सृजन में टॉप 3 राज्य हैं छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम। IQ-AIR रिपोर्ट 2020 के अनुसार वायु प्रदूषण में भारत की रैंक क्या है? तीसरी। IQ-AIR एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन है। SIPRI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक होशियार SIPRI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक हथियार आयातक देश बन गया है संयुक्त अरब अमीरात। फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप की महिला 100 मीटर फराटा दौड़ में गोल्ड किसने जीता है? S धनलक्ष्मी ने। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर फार्म कहाँ बना? तो दोस्तों इसका जवाब है सिंगापुर। किस संगठन के सदस्य देशों ने चीन की बढ़ती आक्रामकता का सामना करने के लिए सिनात्रा सिद्धांत को स्वीकार किया है? CEE यानी कि सेंट्रल एंड ईस्ट यूरोप के सदस्य देश हैं बोस्निया, अल्बानिया, हर्जेगोविना, क्रोएशिया, बुल्गारिया, एस्टोनिया, चेक गणराज्य, हंगरी, ग्रीस, लातविया,
लिथुआनिया, मोंटेनीग्रो, उत्तरी मसिडोनिया, रोमानिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, सर्बिया और स्लोवेनिया। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण की खोज हाल ही में की गई है। तो यह कहाँ पे की गई आपको बताना, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च यहाँ पे किया गया। इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य है बिहार। 22 मार्च विश्व जल दिवस की थीम क्या है, वैल्यूइंग वाटर। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल GWEC के अनुसार प्रशांत एशिया क्षेत्र में भारत पवन ऊर्जा उत्पादन में डैश स्थान पर है। दूसरे स्थान पर, पहला स्थान चीन का है, ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। किस राज्य ने हाल ही में सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को पारित किया है, हरियाणा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कौन सा राज्य शुरू करने जा रहा है, राजस्थान। रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्टरेट द्वारा जारी सैन्य सूचांक में भारत की सेना को दुनिया का डैश सबसे ताकतवर सेना माना गया है। चौथी, UNSDSN विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है, 139वीं यानी कि 139। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 20 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को होता है। उसी के साथ में अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस 22 मार्च के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत की है। इसका थीम है वेयर इट फॉल्स, व्हेन इट फॉल्स। तो इसका जो थीम था वो है वेयर इट फॉल्स, व्हेन इट फॉल्स। गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया जाएगा, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत कौन फिल्म सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म चुनी गई है, छिछोरे। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट सिक्किम। ISSF वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय सौरभ चौधरी व मनु भाकर की जोड़ी ने डैश पदक हासिल किया है, स्वर्ण पदक। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज बोफा ने कोविड-19 की वजह से भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में कितने वर्ष की देरी की बात कही है, 3 वर्ष। भारत की पहली शतरंज अकादमी किस राज्य में बनेगी, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रिट्जर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। 16 मार्च 2021 को फ्रांस के आर्किटेक्ट एन लैक्टन तथा जीन फिलिप वासल एनी लैक्टन को वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया जाने की घोषणा की गई है। फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान किस देश के संबंधित है, फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान किस देश से संबंधित है, ताइवान से। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है, इसका सही जवाब 56। हाल ही में किस राज्य में भारत में पहली बार जानवरों के लिए नेटवर्क एम्बुलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया है, आंध्र प्रदेश। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित ई-ट्रेनिंग पोर्टल का नाम क्या है, प्रणीत। वर्ल्ड टीबी डे 22 मार्च 2021 की थीम क्या है, द क्लॉक इज टिकिंग। और अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के 30वें व्यास सम्मान से किसको सम्मानित किए जाने की घोषणा मार्च 2021 में की गई है, प्रोफेसर शरद पगारे। किताब है पाटलिपुत्र की सामगी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है, 40। महाराष्ट्र भूषण 2020 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है, आशा भोसले को। शिग्मो त्योहार किस राज्य का वसंत उत्सव है, गोवा का। समाचारों में रहा पाकल दुल बांध का निर्माण कहां पर किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में। अर्थ आवर मनाया जाता है हर साल मार्च महीने के अंतिम शनिवार को 8:30 बजे। दुनिया भर में लाखों लोग 1 घंटे के लिए लाइट बंद करके धरती की बेहतरी के लिए एकजुट होते हैं। भारत का पहला भारत कोरियाई मैत्री पार्क कहां पर स्थापित किया गया है, दिल्ली में इसको स्थापित किया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री सो वुक 3 दिवसीय दौरे पर भारत आए थे, तभी इस पार्क का उद्घाटन किया गया।
समाचारों में रहा एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ज़बरवान रेंज में। मिताली एक्सप्रेस भारत और डैश के बीच चलने वाली एक नई यात्री ट्रेन है बांग्लादेश के बीच में। दोनों पड़ोसी देश भारत और बांग्लादेश के बीच में चलने वाली मैत्री एक्सप्रेस ढाका से कोलकाता और बंधन एक्सप्रेस खुलना से कोलकाता के बाद यह तीसरा यात्री ट्रेन है। अंडमान निकोबार में बिजली पूर्ति परियोजना में सहायक देश होगा जापान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस उत्तर पूर्वी शहर में 104 फीट ऊंचे फ्लैग मास्ट का उद्घाटन किया गया है? सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में। अगला प्रश्न है, हॉकी का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला राज्य होगा जिसके पास 2 हरित शहर होंगे। यह हरित ऊर्जा कुशल शहर होंगे राजगीर व बोध गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2 दिन का भारत अमेरिका का नौसैनिक अभ्यास पैसेक्स यानी कि PASSEX कहाँ पर संपन्न हुआ है? बंगाल की खाड़ी पे। और अगला प्रश्न है, 5 से 7 अप्रैल 2021 तक किस देश के नेतृत्व में बंगाल की खाड़ी में नौसेना अभ्यास ला पेरिस संपन्न हुआ? फ्रांस में। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ULPIN नामक सेवा शुरू की है जिसके अंतर्गत कितने अंक का पहचान संख्या भूमि खंड को दिया जाएगा? 14 अंक का। बनाना फेस्टिवल केला महोत्सव कहाँ पर शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। भारत और अमेरिका के बीच हो रहा युद्धाभ्यास वज्र प्रहार इस वर्ष 2021 में कहाँ पर आयोजित हो रहा है? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किसे 91वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? रजनीकांत को। वर्ष 2020 की सरस्वती सम्मान किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। मराठी उपन्यास सनातन के लिए। हर व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? 140। अगला प्रश्न है, हाल ही में महेंद्रगिरी को दूसरे बायोस्फीयर के रूप में प्रस्तावित किया गया है। कहाँ पर यह स्थित है? उड़ीसा में। भारत का तैरता हुआ सबसे बड़ा और ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने की योजना है? तेलंगाना में। इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? नासा। संकल्प से सिद्धि पहल को किसने शुरू किया है? ट्राइफेड ने। उत्तर प्रदेश में वाराणसी से कहाँ तक जल विमान सेवा शुरू की जाएगी? सोनभद्र तक। देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? आशुतोष भारद्वाज यानी कि पितृवध के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राज्य सरकार ने महिला धावक दूती चंद को राज्य वीरनी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़। हाल ही में कहां पर खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र यानी कि खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस KISCE का उद्घाटन किया गया है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नोरा अल मतरूशी को पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है? UAE ने यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने। हाल ही में यूसुफ अली MA को UAE में शीर्ष नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है जिनका संबंध भारत के केरल राज्य से है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में बाफ्टा पुरस्कार 2021 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? नोमैडलैंड को। दक्षिण मध्य रेलवे विजयवाड़ा डिवीजन ने किस स्थान से अपनी पहली किसान रेल रवाना किया है? नुजवीड से नई दिल्ली तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता? उत्तर प्रदेश ने। वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है न्यूजीलैंड। और अगला प्रश्न है, हाल ही में मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय मराठी फिल्म ने बेस्ट फॉरेन फीचर अवार्ड जीता है? पगल्या।
तो दोस्तों यहाँ तक हमारे हो गए 300 प्रश्न। बढ़ते हैं हमारे 301वें प्रश्न के ऊपर। फेसबुक EIU द्वारा जारी इंक्लूसिव इंटरनेट इन 2021 में इंटरनेट उपलब्धता के स्कोर पर भारत की रैंक क्या है? 39वीं। बिलीव वॉट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है? सुरेश रैना की। इस किताब के सह लेखक भरत सुदर्शन हैं। और अगला प्रश्न है, हाल ही में खंजर नामक युद्धाभ्यास भारत ने किस देश के साथ पूरा किया है? किर्गिस्तान के साथ में। हाल ही में चार्ल्स चेगेस्की का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस सॉफ्टवेयर के विकास के लिए हमेशा याद किए जाएंगे? PDF के लिए। हाल ही में किस खिलाड़ी का विजडन अलमनाक के 2010 के दशक का वनडे क्रिकेटर चुना गया है? विराट कोहली को। हाल ही में किस देश ने अपना मेगा फूड पार्क भारत में खोला है? इटली ने। इसे गुजरात में खोला गया है। अगला प्रश्न है, रोपैक्स जेटी परियोजना यानी कि रोपैक्स जेटी प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थापित की जाएगी? धामरा नदी, ओडिशा पे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? 142 में। पहले स्थान पर नॉर्वे है। 20 अप्रैल 2021 की जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? 142वें शीर्ष पर नॉर्वे है। हाल ही में किस मंत्रालय ने रामायण पर पहली बार ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? पर्यटन मंत्रालय ने। गैर सरकारी ट्रेड संगठन नास्कॉम के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? रेखा मेनन। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल की थीम 2021 क्या है? रिस्टोर ओवर अर्थ। तो दोस्तों ये था इसका थीम। ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन सा देश है? स्वीडन। भारत 87 स्थान पर है। ओहियो विश्वविद्यालय के खगोलविदों द्वारा 1500 प्रकाश वर्ष दूर की दूरी पर खोजे गए पृथ्वी के सबसे निकट के ब्लैक होल का नाम दिया गया है यूनिकॉर्न। तो दोस्तों ये उस ब्लैक होल का नाम है जो कि ढूंढा गया है। हाल ही में नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 से किसे नवाजा गया है? रुमाना सिन्हा सहगल को। 24 अप्रैल को मनाए गए विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2021 की थीम क्या है? वेटरनेरियन रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 क्राइसिस। हाल ही में 93वें अकेडमी अवार्ड ऑस्कर पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है नो मैडलैंड को। बेस्ट पिक्चर नो मैडलैंड को। बेस्ट एक्टर एंथनी हॉपकिंस द फादर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस फ्रांसेस मैकडॉर्मंड नोमैडलैंड के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्लोई चाओ को दिया गया है जो कि नोमैडलैंड के लिए है। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है सोल को। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर का अवार्ड मिला है माय ऑक्टोपस टीचर को। और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड मिला है सोल को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बार्सिलोना ओपन टेनिस खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं उन्होंने जीता है। हाल ही में किस देश ने बच्चों के पाठ्यक्रम में रामायण व महाभारत को शामिल किया गया है? सऊदी अरेबिया के। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेल्फ ड्राइव कारों को सड़कों पर इस्तेमाल की इजाज़त देने वाला पहला देश बना है ब्रिटेन। माउथ डॉल्फिन की प्रजाति कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में। ये विलुप्ति की कगार पर है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराब जी का हाल ही में कोरोना से निधन हो गया। उन्हें मुख्य रूप से जाना जाता है केशवानंद भारतीय व बोमीय केस के लिए। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? 30 अप्रैल। शुरुआत इसकी 2018 में की गई थी। जापानी सरकार ने हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? बेंगलुरु बेस्ट जापानी शिक्षा श्यामला गणेश को। अगला प्रश्न है, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल का शुभारंभ हुआ है? पुर्तगाल में 516 मीटर लंबा व 175 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। किस राज्य में विलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौनों के लिए भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? तमिलनाडु।
हाल ही में नाटो के सदस्य देशों ने कहा कि डिफेंडर यूरोप 21 नामक सेनाभ्यास शुरू किया है। अल्बानिया में किस देश की भूवैज्ञानिकों की पृथ्वी पर 1.6 बिलियन यानी कि 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की गई है। कनाडा में और 29वें युद्धवीर मेमोरियल अवार्ड में किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर इविता फर्नांडिस को। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 को जारी किया है? यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिकल एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा। याद रहे कि विश्व का कुल वन क्षेत्र 4.06 बिलियन हेक्टेयर है, जो कि कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 31% है। उसी के साथ में विश्व के 54% से अधिक वन केवल 5 देशों में है। रूस, ब्राज़ील, कनाडा, अमेरिका और चीन में है। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस यानी कि वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया गया? वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 5 मई को मनाया जाता है। 2021 के लिए विषय है सेकंड सेव लाइव्स, क्लीन योर हैंड्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्वत जलधारा योजना किस राज्य ने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहली ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है? सिक्किम में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना को लॉन्च किया है? उड़ीसा। अगला प्रश्न है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 के विजेता कौन बने हैं? मार्क सेल्बी यूके से। R21 मैट्रिक्स M टीका किस रोग से संबंधित है? अगला प्रश्न है, किसने शुक्र ग्रह से प्राकृतिक रेडियो संकेत की खोज की है? नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने शुक्र ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो संकेत को नापा है। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने DRDO द्वारा विकसित कोविड रोधी दवा 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज 2DG के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने। अगला प्रश्न है, कहाँ पर सबसे पुराना कब्रगाह खोजा गया? केनिया। कब्रगाह एक बच्चे के 78,000 वर्ष से अधिक पुराने अवशेष को इंगित करता है, जिसका उम्र 2 या 3 साल की रही होगी। बच्चे को मटोटो उपनाम दिया गया है। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q1 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? शेंजेन। लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? राफेल नडाल। टेनिस खिलाड़ी स्पेन और स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021। नाओमी ओसाका जापानी टेनिस खिलाड़ी और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021। QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? उत्तर मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका, हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका। बढ़ते अगले की तरफ, कैस्पियन सागर के साथ कितने देश अपनी सीमा साझा करते हैं? अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान। अगला प्रश्न है, 47वीं G7 शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ पर आयोजित हुआ? ब्रिटेन में 11 से 13 जून के बीच कॉर्नवाल में। हाल ही में गौरी अम्मा का 102 साल की अवस्था में निधन हो गया। उनका संबंध किस राज्य से है? केरल से उनका संबंध है। 1957 में तत्कालीन मुख्यमंत्री EMS नबूदरीपाद के नेतृत्व वाली पहली कम्युनिस्ट सरकार की सदस्य रही थी। अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाने वाला 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ताहिरा कुतुबुद्दीन को। अगला प्रश्न है, मेट्रो रेल का इतिहास व वर्तमान विकास को दर्शाने के लिए नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा? दिल्ली में। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप नल कनेक्शन प्राप्त करने वाला राज्य बना है पुडुचेरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 रिपोर्ट को किसने जारी किया है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। इस रिपोर्ट में IEA ने सौर व पवन ऊर्जा के वैश्विक विकास को 25% से बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2021 में भारतीय निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में कितना गुना बढ़ा है? 3 गुना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मूल की किस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर
को 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? इसका जवाब है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड को। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस किस देश ने प्राप्त किया है? वो है भारत। अगला प्रश्न देखते हैं, देश की पश्चिमी तट से टकराने वाला तूफान तोक्ते का नामकरण किस देश ने किया है? म्यांमार ने। हाल ही में किस राज्य ने मलेरकोटला नामक 23वें जिले की घोषणा की है? पंजाब। और अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2021 के यूके प्रेसिडेंसीज के लिए किस COP 26 का पीपल एडवोकेट नामित किया गया है? सर डेविड एटनबरो का। अगला प्रश्न है, महतारी दुलार योजना किस राज्य ने शुरू किया? छत्तीसगढ़ ने। अगला प्रश्न देखते हैं, फॉर्च्यून द्वारा दुनिया के 50 महानतम नेता 2021 की सूची में शीर्ष पर कौन है? जैसेंडा अर्डन। टॉप 50 में भारत के आधार पूनावाला 10वें स्थान पर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विटली अवार्ड्स 2021 प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? नुक्लू फोम। और इसके साथ में एक और चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, विटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। 2020 के लिए प्रतिष्ठित बश्वश्री पुरस्कार किसे दिया जाएगा? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को। DRDO द्वारा विकसित कोरोना वायरस की दवा 2DG की मैन्युफैक्चरर कंपनी कौन सी है? डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी। 59वीं मिस यूनिवर्स बनी एंड्रिया मेजा का संबंध किस देश से है? मैक्सिको। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के 10 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट की सूची में शीर्ष पर कौन है? आयरलैंड के दिग्गज मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर कोनार मैग्रेगर दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ पर शुरू किया गया? पुणे में। हाल ही में किसे तिब्बत की निर्वासित सरकार का नया अध्यक्ष चुना गया है? पेनपा तसेरिंग को। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। और थीम जो 2021 का रहा है वो है वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन फॉर नेचर, ये उसका थीम रहा है। किस शहर की चीकू फल को GI टैग प्रदान किया गया है? पालघर महाराष्ट्र के। हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? 23 मई को। और इस साल का थीम रहा है 2021 का टर्टल्स रॉक। वात्सल योजना किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तराखंड ने। रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? अमेरिका। दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर भारत है। 2021 में सुपर ब्लड मून की घटना कब घटित हुई? 26 मई को। इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? शाजी NM केरल को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे 2021 से 25 तक की अवधि के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया है? हेमंत विश्व शर्मा, मुख्यमंत्री असम के जो कि हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री का स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है? अमर्त्य सेन को। पौधारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अंकुर नामक परियोजना की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? जेन गुडाल को। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2020 से 21 में भारत में सबसे अधिक FDI निवेश किस देश ने किया है? सिंगापुर। किस इंटरनेशनल ENI अवार्ड, जिसे एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी कहा जाता है, से सम्मानित किया गया है? CNR राव इनको सम्मानित किया गया। भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर यानी कि इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कौन बनी है? कर्नाटक की आश्रिता V ओलेटी। तो ये जो हैं ये भारत की पहली इंडिया की फर्स्ट वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है। हाल ही में ग्लोबल एनुअल टू डेकेडल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 को किस संस्था ने जारी किया है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। हाल ही में चर्चा में रहा लाश फूल यानी कि रफ्लेशिया फ्लावर कहाँ पर खिला है? इंडोनेशिया के सुमात्रा वन में। अगला प्रश्न है,
गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी कि NAM कितने विकासशील वैश्विक राष्ट्रों का एक मंच है? 120। अगला प्रश्न देखते हैं, युवा प्रधानमंत्री योजना यानी कि युवा PM स्कीम को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? शिक्षा मंत्रालय। लक्ष्मी भंडार योजना किस राज्य ने शुरू किया है? पश्चिम बंगाल। नैनो लिक्विड यूरिया बनाने वाली पहली कंपनी कौन है? इफ्को। हाल ही में किस देश में चॉकलेटी मेढक की खोज की गई है? ऑस्ट्रेलिया। इसका लैटिन नेम है लिटोरिया मीरा है। ठीक है, तो इसका लैटिन नेम आप याद रखिएगा, लिटोरिया मीरा है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी कि NBA का 6th मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? जॉर्डन क्लार्कसन ने। और अगला प्रश्न देखते हैं, घर घर औषधि योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? राजस्थान ने इसकी शुरुआत की है। इस योजना में 4 औषधीय पौधे तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय व कालमेघ को उपलब्ध कराया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ एसेज 2003 to 2020 यानी कि 2003 से 2020 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स 2020 से 21 को जारी किया, जिसमें प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? वो है केरल। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे भारतीय शिक्षा व विश्व बैंक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? रंजीत सिंह डिसाले को। अगला प्रश्न देखते हैं, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय पुरुष मुक्केबाज को स्वर्ण पदक मिला है? संजीत कुमार को। अगला प्रश्न देखते हैं, उप राज्यपाल राधाकृष्ण माथुर ने लेह में यूनिटैब योजना 2021 का शुभारंभ किया। यूनिटैब योजना समर्पित है किसके लिए, वो आपको बताना है। तो यूनिटैब योजना डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है। 32 GB क्षमता वाले 8 इंच के टैब में कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए PDF प्रारूप में 35 पुस्तकें मौजूद हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत ने सेज पोर्टल की शुरुआत की है, जो कि समर्पित है वरिष्ठ जन की देखभाल के आवश्यक उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, 4 जून 2021 को किसे वर्ष 2021 की प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है? फ्रांस के उपन्यासकार डेविड डियोप। उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक इसके लिए दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नौसेना के किस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत को हाल ही में सेवा मुक्त किया गया? INS संध्यक को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश की संसद ने एक कृत्रिम द्वीप निर्माण योजना को मंजूरी प्रदान की है? वो है डेनमार्क। अगला प्रश्न, हाल ही में 24वां बिम्स्टेक दिवस कब मनाया गया? 6 जून को भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के सदस्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वर्ष 2019-20 का प्रदर्शन ग्रांडिंग सूचकांक जारी करने की मंजूरी दे दी है, जिसके लिए संदर्भ वर्ष होगा 2017 और 18। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 स्टेट्स ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार 17 सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDGs पर 2020 की रैंकिंग की तुलना में भारत की रैंक 2021 में क्या है? तो 2021 में इसका रैंक है 117, 2020 में भारत का रैंक 115 था, तो ये 2 अंक नीचे आ चुका है। विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशन डे हाल ही में कब मनाया गया? 8 जून 2021 को, और इसका थीम रहा है द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। 7 जून को मनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के लिए वर्ष 2021 की थीम क्या है? इसकी थीम रही है, थीम 2021 का जो रहा है वो है सेफ फूड टुडे फॉर हेल्दी टुमारो। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? राजस्थान ने। नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से किसे नवाजा गया है?
थॉमस विजयन को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? इसका सही जवाब है अल सल्वाडोर। किस राज्य ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? इसका सही जवाब है हरियाणा। अगला प्रश्न देखते हैं, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कितने भारतीय शिक्षण संस्थाओं को शामिल किया गया है? 3। IISc बैंगलोर, इसका पोजीशन रहा है 37। IIT रोपड़, इसका पोजीशन रहा है 55 और IIT इंदौर, इसका पोजीशन रहा है 78। अगला प्रश्न देखते हैं, 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है? 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन 10 से 25 सितंबर 2022 के मध्य चीन के होंगझोउ शहर में किया जाएगा। इसका शुभंकर है स्मार्ट ट्रिपलेट्स। 3 रोबोट को कांगकोंग, लियान लियान और चेन चेन नाम दिया गया है। अगला देखते हैं, बाफ्टा टीवी अवार्ड 2021 में लीडिंग एक्टर का पुरस्कार किसने जीता है? पॉल मैस्किल ने। अगला देखते हैं, एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020 और 21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? राजस्थान। बिजली के बिल पर प्रति माह 1,000 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पेन प्रिंटर प्राइज 2021 किसे दिया गया है? तीस्ती डंगर बगा जिम्बाब्वे की लेखिका हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? ऑकलैंड, न्यूजीलैंड का जो कि शहर है। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड को कोविड-19 के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया। जापान के ओसाका शहर ने दूसरा और ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। सीरिया की राजधानी दमिश्क की स्थिति सबसे खराब रही है। और अगला प्रश्न चलिए देखते हैं, स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस लिटरेचर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? एम्यूनल कैरेर, फ्रांसीसी ये लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस व्यक्ति को विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट विकसित करने के लिए NSG काउंटर IED काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? शैलेश गोविंद गणपुले को। इस नवाचार के लिए प्रोफेसर शैलेश को NSG काउंटर IED एंड काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, होम इन द वर्ल्ड नामक बुक को किसने लिखा है? अमर्त्य सेन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? 14। इंडोनेशिया इस रैंकिंग पर पहले स्थान पर रहा है, वहीं केनिया को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने वाला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं, 2021 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? नदी बचाने के लिए बोस्निया की निवासी महिला मैदा बिलाल को 2021 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने उर्वरक सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 14,775 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। और अगला प्रश्न है, 19 जून 2021 को कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पद्मश्री मिल्खा सिंह का देहावसान कोरोना की वजह से हुआ। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया था? 1959 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? 135। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? 43। किस राज्य की सरकार ने पुलिस में ट्रांसजेंडरों की भर्ती की मंजूरी दी है? वह है उड़ीसा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नौसेना और यूरोप संघ नौसेना बल द्वारा किस स्थान पर 18-19 जून को युद्धाभ्यास संपन्न हुआ? अदन की खाड़ी। और अगला प्रश्न है, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा के सुप्रीम
कोर्ट का जज बनाया गया है महमूद जमाल को। किस भारतीय मूल के अमेरिकन रसायनज्ञ को यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? सुमित्रा मित्रा को। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में भारत का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है? बेंगलुरु। सतत विकास रिपोर्ट SDR सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? 120। भूमि संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार लैंड फॉर लाइफ 2021 से किसे सम्मानित किया गया? श्याम सुंदर जानी को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? माव्या सुदन। हाल ही में जारी दुनिया के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड रैंकिंग में टॉप पर कौन सा ब्रांड है? वो है अमेजन। द सेवेंथ सेंस ऑफ बीइंग अ मदर किसकी रचना है? ताहिरी कश्यप खुराना का। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल्स इंटरनेशनल ACI का रोल ऑफ एक्सीलेंसेस सम्मान किस हवाई अड्डे ने जीता है? कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? प्रदीप सिंह टिवाना। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र की आधारशील रखी है? वो है लखनऊ। मंगोलिया के श्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। RK संबरवाल को इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न जो कि आखिरी प्रश्न है, एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेट्रैक्स को किस शहर में लॉन्च किया गया है? वो है इंदौर मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों ये रहे हमारे कुल प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आप लोगों के लिए, और हम आपसे कहेंगे एक बार ज़रूर इसका वापस से रिवीजन करिएगा। और अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।